एक गांव में मोहन नाम का एक पहलवान रहता था जिसके पास 5 भैंसें थी। दिन भर भैंसों की देखभाल करना और उसका दूध पीना ही मोहन का काम था। भैंसों का दूध पीते रहने के कारण उसे काफ़ी बलवान हो गया था। मोहन अपने बचाव और सहारे के लिए एक लोहे की छड़ हमेशा अपने साथ रखता था। इस कारण कोई भी मोहन को एक बार देख लेता तो वह डर जाता था। मोहन का पूरी दुनिया में कोई नहीं था, तो उसे उम्र बढ़ने के साथ साथ शादी की चिंता भी सताने लगी। इसलिए वह अक्सर लोगों से पूछा करता था कि उसकी शादी कहाँ और कब होगी। लोग उसे देखकर डर जाते थे, उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे और इस पर मोहन उनके साथ मारपीट भी करता था, जिसके चलते लोगों ने उस रास्ते से गुजरना ही बंद कर दिया। एक बार किसी गांव का ब्राह्मण और हमाम किसी विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें मोहन मिल गया। मोहन ने ब्राह्मण को देखा तो उसने दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, आप तो मुझे काफ़ी ज्ञानी और समझदार लगते हैं, तो चलिए बताइए मेरी शादी कब और कहाँ होगी। इस तरह पहलवान का सवाल सुनकर दोनों डर गए। हमाम काफ़ी चतुर था और उसने सोचा कि अगर हम इससे बहस करेंगे तो इसके ताकत के आगे हम नहीं टिक पाएंगे। हमाम को एक आइडिया सूझा। उसने दूर एक ताड़ के पेड़ की तरफ उंगली का इशारा किया और कहा कि आपकी शादी वहाँ होगी। हमाम की बात सुनकर मोहन फूला नहीं समाया और खुशी खुशी वह अपनी 5 भैंसों को दान में देकर ताड़ के पेड़ के दिशा में चला गया। उस ताड़ के पेड़ के पास एक महिला अपने पति और एक बच्चे के साथ रहती थी। उसका पति बड़ा ही आलसी और शराबी टाइप का था। उसे बात बात पर बहुत झूठ बोलने की आदत थी। इस वजह से वह महिला अपने पति से बेहद परेशान थी। काफ़ी दूर तक पैदल चलने के बाद जब मोहन ताड़ के पेड़ के पास पहुंचा तो वह औरत घर के बाहर निकली। घर के अंदर प्रवेश करते हुए मोहन लड़खड़ाकर गिर गया। उसका एक हाथ औरत के गाल पर तमाचे की तरह लगा। औरत को लगा कि पहलवान जरूर उसके पति को जानता होगा। उसके एक हाथ से गाल मलते हुए औरत ने पहलवान को गेस्ट रूम में ले गई और कहा कि आप कुछ खा पी लीजिए। इतने में औरत का पति वहां पहुंच गया। एक पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखकर वह गुस्से से मोहन की ओर इशारा करते हुए पत्नी से पूछने लगा, कौन है ये? क्या तुम जानते हो उसे? तब उस औरत ने कहा, मुझे लगा ये तुम्हारा जानने वाला है, इसलिए मैंने इसको घर के अंदर आने दिया। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह शख्स और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और लड़ने के लिए मोहन की तरफ झपटा। शख्स को रोकने के लिए मोहन ने अपनी लोहे की छड़ उसके सिर पर रख दी, जिससे वह आदमी वहीं मर गया। यह सब देखकर पत्नी रोने लगी और माहौल को देखकर पहलवान वहाँ से जाने लगा। उस औरत ने मोहन को रोक लिया और कहने लगी कि उसके पति के अलावा घर में कमाने वाला कोई नहीं है। उनकी मृत्यु के बाद तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। इसके बाद मोहन उस औरत के साथ उसी घर में रहने लगा। मोहन को भैंस का दूध पीने के अलावा और कोई काम आता ही नहीं था। ऐसे में कुछ दिन बाद जब घर का राशन खत्म होने लगा तो महिला ने उससे कहा कि वह बाहर जाकर कुछ कमा कर लाए या फिर राजा के पास जाकर खेती के लिए ज़मीन मांग ले, ताकि वह खेती कर सके और अपना भरण पोषण हो सके। महिला की बात सुनकर पहलवान अपने लोहे की छड़ उठाकर राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल के पास पहुंचने पर सभी द्वारपाल और सैनिक मोहन की काया देखकर डर गए और कांपने लगे। राजा तक सूचना पहुंचाई गई कि कोई पहलवान हाथ में लोहे की छड़ लिए महल की ओर बढ़ता आ रहा है। सूचना पाकर राजा ने तुरंत अपने मुंशी को बुलाया और पहलवान के पास जाकर कारण पूछने लगा कि यहाँ पर क्यों आए हो। पहलवान मुंशी को खेत के लिए जमीन मांगने की अपील करता है। संदेश लेकर राजा के पास पहुंचा, पर राजा पहलवान को ढेर सारी जमीन देने का आदेश देता है। मुंशी बेहद चतुर था। वह राजा द्वारा पहलवान को दी गई अधिकांश जमीन का हिस्सा स्वयं रख लेता है और मोहन को कब्रिस्तान के पास एक बंजर जमीन का छोटा सा टुकड़ा देता है, जिसे पाकर पहलवान भी खुश हो जाता है। उस बंजर जमीन के पास
के बीच एक पीपल का पेड़ था जिस पर भूतों का निवास था। जमीन को फसल उगाने योग्य बनाने के लिए जब पहलवान जुताई करने लगा तो पेड़ के कारण उसे खेत जोतने में बहुत सारी परेशानियां हो रही थी। मोहन उस पेड़ को उखाड़ने की ठान लेता है और अपनी लोहे की छड़ पर उससे इतना प्रहार करता है जिससे 150 भूत पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और गुस्से से पहलवान की ओर लड़ने के लिए दौड़ते हैं। पहलवान अपनी छड़ से सभी भूतों के छक्के छुड़ा देता है। पहलवान से जीतना असंभव था। सभी भूतों को यह बात जल्दी ही पता लग गई, लेकिन सभी भूतों ने पेड़ न काटने की गुजारिश की। भूतों ने कहा कि यह हमारा घर है, हम यहाँ कई सालों से रहते हैं, हमारे घर को मत उजाड़ो। भूतों ने इसके बदले खेतों में काम करने पर मोहन का साथ देने के लिए बात कही। मोहन को भूतों पर दया आ गई और उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद से भूत समय समय पर पहलवान के घर फसल पहुंचाने लगे। एक बार उन भूतों का गुरु उनसे मिलने आता है। सभी भूतों को दुबला पतला और कमजोर देखकर वह उनकी दुर्दशा का कारण पूछता है। भूतों से पूरा वृत्तांत सुनकर गुरु पहलवान को सबक सिखाने की ठानता है और उसके घर की ओर चल पड़ता है। भूतों का गुरु एक बिल्ली का रूप धारण कर पहलवान पर हमला बोलने की योजना बनाता है। उन दिनों पहलवान के घर में रोज एक बिल्ली रसोई में घुसकर सारा दूध पी जाती थी, जिससे वह काफी परेशान था। उस दिन पहलवान भी उस बिल्ली को सबक सिखाने के लिए दरवाजे के पीछे छिपकर बिल्ली का इंतजार कर रहा था। जैसे ही बिल्ली के रूप में भूतों का गुरु कमरे में प्रवेश करने लगा, वैसे ही पहलवान ने उस पर धावा बोल दिया। पहलवान के धावे से भूतों के गुरु की हड्डियां टूट गई और वह अपने असली रूप में अपनी जान बचाने के लिए माफ़ी मांगने लगा। मोहन ने भूतों के गुरु को छोड़ने पर खुद के लिए सजा चुनने के लिए कहा। ऐसे में भूतों के गुरु ने कहा कि उसे बख्शने पर वह राशन की मात्रा दुगनी कर देगा। भूतों के गुरु की इस बात पर कुछ देर विचार करने के बाद पहलवान ने उसे छोड़ दिया। पहलवान के घर से निकलकर भूतों का गुरु सीधे अपने शिष्यों के पास जा पहुंचा। जब शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरु क्या हुआ, तो वह कहता है कि अब पहलवान के घर हमें दोगुना राशन भेजना होगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख सब मिलती है कि अगर आपका भाग्य बलवान हो तो विपत्ति भी आपका अवसर बन जाती है।